जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी कैसे करें। ये काफी इम्पोर्टेंट है, कहीं आप इसमें गलती तो नहीं कर रहे हैं बिहार बोर्ड की तैयारी करने में। ठीक है, क्या आपके पास जो है वह सभी चीजें पर्याप्त हैं जो आपको चाहिए, जो आप जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम में 450 प्लस जो है ला सकते हैं? क्या इसके लिए कुछ स्ट्रेटजी बनाए हैं? अगर नहीं बनाए हैं तो इस वीडियो को आप पूरी देखिए। आपको जो है 450 प्लस नंबर कैसे आएगा उसकी पूरी जो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं अपने वीडियो पर। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो है बिहार बोर्ड मैट्रिक क्लास 10th की तैयारी कैसे करना है, तो इस पे ध्यान देना है। सबसे पहले लिखे हैं सिलेबस का चयन करें। कुछ पॉइंट्स है जिस पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा सिलेबस। जब तक आपको पता नहीं है कि बिहार बोर्ड की सिलेबस क्या है, तब तक जो है आप अपने तैयारी को बेटर नहीं कर सकते हैं। तो मैं इस पे भी एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा कि बिहार बोर्ड की सिलेबस क्या है। फिलहाल जो है अगर आपके पास बिहार बोर्ड की सिलेबस नहीं पता है तो आप जो है गूगल से भी जो है सर्च करके आप जो है देख सकते हैं, नहीं तो मैं तो बना दूंगा एक वीडियो छोटा सा जो है आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, बिहार बोर्ड की सिलेबस। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, आपको 10th का पूरा बुक होना चाहिए। अगर आप जो है बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं, 450 प्लस मार्क्स अगर आपको एग्जाम में लेकर आना है, तो आपके पास जो है जितना भी 10th की बुक्स है जो आपके लिए जरूरी है वह आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आप जो है नहीं कर पाइएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आप किसी युद्ध में गए लड़ाई करने के लिए और उसकी तैयारी अगर आप पहले से नहीं करके गए होंगे तो आप युद्ध में हार सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास जो है युद्ध में जाने से पहले, बॉर्डर पर जाने से पहले आपको जो उस पूरी स्ट्रेटजी को पूरी तैयारी करके जाना पड़ेगा। पूरी पूरी हथियार के साथ आपको जो है वहां जाना पड़ेगा। तो इसीलिए आपके पास जो है 10th का बुक होना चाहिए। अब 10th के बुक में कौन कौन सा बुक आता है तो देख लीजिए एक बार। सबसे पहले आप ध्यान में रखिएगा गणित का बुक होना चाहिए। गणित कक्षा 10 का जो आता है एनसीईआरटी, वह किताब होना चाहिए। ये एनसीईआरटी का होता है हिंदी में। ठीक है, तो ये वाला किताब आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा आप ध्यान में रखिएगा विज्ञान का बुक होना चाहिए। विज्ञान को आप लोग क्या कीजिएगा, लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा। ये भी 10th का ही आता है और ये भी एनसीईआरटी होता है। तो ये वाला किताब आपके पास अवश्य होना चाहिए। ठीक है, विज्ञान के पास। और देखिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप जो है एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़कर अगर आपके पास हाईलाइटर होगा तो उसको हाईलाइट कर दीजिएगा। ठीक है, तीसरा कौन सा बुक होता है वह देखिए। तीसरा जो बुक होता है, आप इंग्लिश का बुक आपके पास होना चाहिए। इंग्लिश के बुक से पहले आप देखिए सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की किताबें आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में आपको 80 नंबर मिलता है और इसमें जो है आपके पास 4 किताबें आती है। याद रखिएगा, इसमें आपको 4 किताबें पढ़नी पड़ेंगी। एक किताब है आपका जो है, सबसे पहला है इतिहास, जिसका नाम आपको मिलेगा आपकी किताब में। आपका किताब का नाम है इतिहास की दुनिया। आपको लेना है इतिहास की दुनिया पार्ट 2 भाग 2। ठीक है, दूसरा किताब ज्योग्राफी का किताब आप लीजिएगा, जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। संसाधन एवं उपयोग, ये वाला किताब आपको लेना है। ठीक है, भारत संसाधन एवं उपयोग। तीसरा आप किताब कौन सा लीजिएगा, हमारी अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र के बुक का नाम है हमारी अर्थव्यवस्था। ये वाला किताब आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और चौथा बुक जो है, ठीक है,
आप जो है राजनीतिक शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का बुक आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान में 4 किताबें आती है, ये चारों किताब आपके पास होना चाहिए। ठीक है, चौथा आप ध्यान में रखिएगा, आपको जो है हिंदी का किताब होना चाहिए। हिंदी में आप याद रखिएगा, हिंदी में 2 किताबें आती है। ठीक है, एक आता है गोधली, गोधुली, और एक आता है आपका जो है वर्णिका। ठीक है, ये दोनों किताब काफी इम्पोर्टेंट है, तो ये दोनों किताब आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ये अगर कोई बच्चा नॉन हिंदी वाला होगा, अगर कोई बच्चा नॉन हिंदी वाला होगा तो वर्णिका के जगह पर वह लेगा किसलय, वह किसलय हिंदी लेगा। किसलय हिंदी किस क्लास का लेगा, तो वह 8th क्लास का किसलय हिंदी जो आता है उसको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चौथा आप जो है इसमें संस्कृत का बुक लीजिएगा, संस्कृत या उर्दू। चौथा 5वां नंबर संस्कृत या उर्दू का किताब आप लीजिएगा, संस्कृत या उर्दू का बुक आप ले सकते हैं। संस्कृत के किताब का नाम होता है, यानी आपकी किताब जो है उसमें संस्कृत के किताब का नाम है, एक का नाम है पीयूषम, पीयूषम नाम से आपकी किताब का नाम है, और दूसरा नाम है मंथनम, मंथनम, ऐसा ही उसका नाम है। उर्दू में भी आप ध्यान में रखिएगा, एक का नाम है दरख्शा, दरख्शा उर्दू, अगर कोई बच्चा उर्दू लेना चाहता है तो दरख्शा लेगा। और दूसरा इसमें आता है रोशनी, इसमें जो है रोशनी आप ध्यान में रखिएगा। इतना किताब होना चाहिए। और लास्ट में ध्यान में रखिएगा, जिसका नंबर नहीं जुड़ता है लेकिन पढ़ना जरूरी है, वह है आपका इंग्लिश। इंग्लिश के किताब का नाम है पनोरमा इंग्लिश जो आता है, पनोरमा से ये जो आता है, ये भी 2 होता है, मेन पनोरमा होता है और एक है इंग्लिश रीडर, एक का नाम है इंग्लिश रीडर। तो ये भी आप जो है ले सकते हैं, काफी इंपोर्टेंट किताब है। जितना बोर्ड पर लिखे हैं ये सारा किताब जो है, अगर आप 450 प्लस नंबर लेकर आना चाहते हैं एग्जाम में, तो आपके पास ये सभी किताबें होनी चाहिए, तभी आप जो है एग्जाम में बेटर कर पाइएगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें और क्या ले सकते हैं, तो इसके अलावा इसमें जो है आप जो है ग्रामर ले सकते हैं, व्याकरण, हिंदी व्याकरण ले लीजिएगा, हिंदी व्याकरण करके जाइएगा मार्केट में, तो मिल जाएगा। कहिएगा हमको 10th क्लास का हिंदी व्याकरण चाहिए, तो वह आपको मिल जाएगा। यहाँ से भी जो है व्याकरण भी काफी इंपोर्टेंट है, इंग्लिश ग्रामर भी आप ले सकते हैं ऑक्सफोर्ड का, तो ये आप किताबें ले सकते हैं। तो आपके पास जो है किताबें होनी जरूरी है। ठीक है, तीसरा, आप बिहार बोर्ड में अगर 450 प्लस नंबर लेकर आना चाहते हैं, तो आपको क्या एक अच्छी संस्था का चयन करना है। ठीक है, एक अच्छे कोचिंग का चयन करना है जहां पर जो है सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाता हो। ठीक है, और उसका रिकॉर्ड देखना है, पिछले साल का रिकॉर्ड देखना है कि क्या उसके कोचिंग से बच्चे जो है अच्छे मार्क्स से पास किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे कोचिंग में आइएगा। ठीक है, देखिएगा मेरे कोचिंग में भी यहाँ से बच्चे 416, 417, ठीक है, 406, 405 इस तरह से करके निकले हैं बच्चे। ठीक है, तो आप जो है ये देख सकते हैं, आपको जहां भी, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे ही कोचिंग में आइए, आपको जहां मन करे वहां पढ़िए, लेकिन आपको एक अच्छा कोचिंग होना चाहिए जहां पर जो सिलेबस पूरा समाप्त हो। ठीक है, आपको रिवीजन कराया जाए, आपको सही गाइडेंस मिले, आपको सही बातें बताया जाए, उस कोचिंग का आपको चयन करना है। ठीक है, इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाया जाए, विषय को बोझ न बनाया जाए, तो वहां उस तरह के कोचिंग संस्था का आपको चयन करना है। चौथा पॉइंट आपके लिए सबसे इंपोर्टेंट है, टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल, अगर आप जो है 450 प्लस नंबर लेकर आना चाहते हैं, तो आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा। आपको पूरी साल जो है उस रूटीन को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि आपको कितना बजे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, इसके लिए आपको प्रॉपर एक रूटीन होना चाहिए, टाइम टेबल होना चाहिए पढ़ने के लिए, तभी जो है
आप एग्जाम में बेटर कर पाइएगा और आप जो है अगला टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, तो टाइम टेबल बनाना है, आपको ध्यान में रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है टाइम टेबल। पांचवा ध्यान में रखना है, महत्वपूर्ण विषयों की प्राथमिकता देना है। देखिए जो इम्पोर्टेंट विषय है पहले उस पर ज्यादा फोकस करना है, एडिशनल सब्जेक्ट पर बाद में फोकस करना है, जैसे हिंदी हो गया, नॉन हिंदी हो गया, उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया, इस पे फोकस बाद में करना है। जो महत्वपूर्ण विषय है जैसे मैथ, साइंस, इंग्लिश, ये जो आपके महत्वपूर्ण विषय है, मैथ हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, ठीक है, ये जो आपके महत्वपूर्ण विषय है इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। उसमें भी सबसे ज्यादा फोकस मैथ और साइंस पे कीजिएगा, मेरा मानना यही है। ठीक है, मैथ और साइंस अगर निकल गया आपका बेटर तरीके से तो बाकी कोई भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो महत्वपूर्ण विषयों की जो है प्राथमिकता देना है, पहले उसको जो है कंप्लीट पढ़ना है। छठा काम आप याद रखिएगा, परफॉर्मेंस एनालिसिस कीजिए। परफॉर्मेंस एनालिसिस क्या होता है कि जब आप घर पे बैठते हैं पढ़ने के लिए तो देखिए किस सब्जेक्ट में हम कमजोर हैं। जिस सब्जेक्ट में आपको लगता है कि हम कमजोर हैं उस सब्जेक्ट में आप जो है थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, थोड़ा ज्यादा मेहनत कीजिए। होता क्या है कि कोई सब्जेक्ट जो होता है, जैसे किसी बच्चे को मैथ इजी लगता है, साइंस हार्ड लगता है, किसी बच्चे को साइंस आसान लगता है, मैथ हार्ड लगता है। तो इस तरह से देखिए कि हमारे अंदर जो है कौन सी चीजें पर्याप्त है या कुछ चीज की कमी है, ठीक है, तो उसको और ज्यादा जो है मैंने बिल्डअप करने की कोशिश कीजिए, उसको जो है बेटर करने की कोशिश कीजिए। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको करना है। अगर बढ़िया नंबर लेकर आना चाहते हैं एग्जाम में, बेस्ट नंबर लेकर आना चाहते हैं तो परफॉर्मेंस एनालिसिस कीजिए। मैथ में देखिए कोई चैप्टर हार्ड होता है, कोई आसान होता है। जो आसान चैप्टर है उसको छोड़िए, कम पढ़िए। जो हार्ड लगता है कि बार बार भूल रहे हैं उस चैप्टर पर ज्यादा ध्यान दीजिए। साइंस में कोई चैप्टर आसान है, कोई हार्ड है, तो हार्ड चैप्टर को थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, उसको जो है बढ़िया से पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए। अगला सातवां है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। सातवां पॉइंट है सेल्फ स्टडी करते रहें। देखिए सबसे बेटर जो तरीका होता है एग्जाम में बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करते रहना है, किताबों को पढ़ते रहना है। ठीक है, भले टीचर पढ़ाए या ना पढ़ाए लेकिन आपको सेल्फ स्टडी करते रहना है। अब कहिएगा सर मैथ का कैसे करें, ठीक है, मैथ में मानते हैं नहीं होगा, ठीक है, अदर जो किताब है जो एसएसटी हो गया, हिंदी का हो गया, इंग्लिश का बुक हो गया, इन सभी किताबों को तो आप पढ़ सकते हैं। इन सभी किताबों का जो है आप जो है सेल्फ स्टडी करते रहिए। ठीक है, एक दिन में एक चैप्टर कोशिश कीजिए, पढ़ लीजिए, और जो आपको उसमें जो है मेन जो पॉइंट है लगता है आपके अनुसार से कि ये मैं भूल जाता हूँ, चाहे ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन सकता है, चाहे ये सब्जेक्टिव बन यहाँ से बन सकता है, उसको हाईलाइटर लीजिए। 2-3 कलर का हाईलाइटर आता है मार्केट में, और उसको हाईलाइट करते चलिए, तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, सेल्फ स्टडी जो है अगर कोई टॉपर का जब इंटरव्यू लीजिएगा चाहे देखे होंगे तो उसमें सबसे पहले जो है सेल्फ स्टडी मायने रखता है। 450 प्लस लाने के लिए सेल्फ स्टडी मायने रखता है। तो ये काम अभी से शुरू कर दीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, और जितना पढ़ाया जाता है उन सभी का आपको क्या करना है, रिवीजन करते रहना है। जितना भी आपको पढ़ाया जाता है उन सभी को आप लोग जो है रिवीजन करते रहिएगा, देखते रहिएगा कि कहीं हमसे जो है वो चीज भूल ना जाए। ठीक है, अभी शुरुआत है, अभी कम कम थोड़ा थोड़ा आधा घंटा 15 ही मिनट जो है एक एक सब्जेक्ट का आप रिवीजन कीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से जो है ध्यान में रखना है कि आपको जो है रिवीजन करते रहना है। आगे देखिए, लिखे हैं शॉर्ट आंसर को पहले तैयार करें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमेशा बच्चा क्या करता है, लॉन्ग आंसर के फेरा में पड़ जाता है। लॉन्ग आंसर के फेरा में नहीं पढ़ना है, आपको पहले जो है शॉर्ट आंसर याद करना है। शॉर्ट आंसर से ही लॉन्ग आंसर तैयार होता है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि शॉर्ट आंसर पहले याद करें, पहले तैयार करें। ठीक है, और इसका जो है अभ्यास करते रहें। ठीक है, लिखने का अभ्यास करते रहें, लॉन्ग आंसर को पॉइंट्स बनाकर लिखें। अगर आप देखे होंगे
कहीं भी, जैसे मैं अगर पढ़ाता हूँ, ठीक है, और आपको जो है अगर इस तरह का शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर कैसे लिखना है, चाहे एग्जाम की पूरी तैयारी कैसे करना है, तो आप जो है इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं, सिराज आलम ऑफिशियल। और 2026 की तैयारी यहाँ से भी आप बेटर कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे कोचिंग में भी आकर जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, लॉन्ग आंसर को जो है पॉइंट्स बनाकर लिखने की कोशिश करना है। एग्जाम में लॉन्ग आंसर जितना भी होगा उसको पॉइंट्स बनाकर लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पॉइंट्स मायने रखता है, और इसका अभ्यास घर पे करते रहना है, ठीक है। उसको देखिए, ज्यादा रटने की क्यों कोशिश मत कीजिएगा। पहले क्या कीजिएगा, शॉर्ट आंसर को एक बार दो बार पढ़ना है, फिर उसको जो है किसी रफ कॉपी पे उसको जो है लिखने की कोशिश करना है, प्रैक्टिस करना है लिखने के, ठीक है। 11वां पॉइंट आप ध्यान दीजिएगा, बेड पर सोकर पढ़ाई न करें। कैसे भी जो है, कुछ लोग जो है ऐसे पीछे पे सो जाता है, ऐसे किताब लेकर पढ़ता है, वैसे पढ़ाई आपको नहीं करनी है, ठीक है। आपको हमेशा बैठ कर, कहीं टेबल कुर्सी होगा उस पर बैठ कर पढ़ना है, ठीक है। आराम से बैठ कर पढ़िए, ठीक है। शांत वातावरण होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ हल्ला हुल्ली न हो, ठीक है। और आपको जो है वहां पर बैठ कर पढ़ना है, ठीक है। आपको सो कर नहीं पढ़ना है, सो कर पढ़ने से आपको फौरन नींद आ जाएगी, इसलिए बैठ कर पढ़ना है, ठीक है। तो इस चीज पर आपको ध्यान देना है। 12वां पॉइंट क्या लिखे हैं, समय का अच्छी तरह से उपयोग करिए। काफी इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो अभी 2026 में जो एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए काफी इंपोर्टेंट है। समय का अच्छी तरह से क्या करना है, उपयोग करना है। कैसे उपयोग करना है, देखिए आजकल हो क्या रहा है, बच्चे कम नंबर क्यों लेकर आ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा वो अपना समय सोशल मीडिया में लगा रहे हैं। सबसे ज्यादा समय मोबाइल में, सोशल मीडिया में समय अपना बर्बाद कर रहे हैं। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इन सभी चीजों में जो है अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो आप अपना समय वहां बर्बाद मत कीजिए, जितना समय आप वहां बर्बाद कर रहे हैं उतना समय आप अपने पढ़ाई में लगाइए, आप कुछ बेटर कर पाइएगा। तो सोशल मीडिया पर आपको ध्यान नहीं देना है, फेसबुक पे आपको ध्यान नहीं देना है। फेसबुक खोलते हैं, फेसबुक से अच्छा जो है किसी टीचर का जो है आप कोई वीडियो देखिए, ये कीजिए, ठीक है, कोई टॉपिक उठाकर देखिए। तो आपको ये काम करना है, समय को बर्बाद नहीं करना है। साल भर का अब समय है, ठीक है। अब आपका जो है काउंट डाउन शुरू हो गया है, जैसा ही एग्जाम खत्म होगा, ये बिहार बोर्ड का 15 तारीख से एग्जाम है, 15-16 से एग्जाम है, खत्म होगा, उसके बाद आप लोगों की बारी होगी, ठीक है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा। 13वां नंबर काम क्या कीजिएगा, पूरी नींद लेना है आपको, सोना दबा के है, ठीक है। जितना, अब एक बार सोने का मतलब ही नहीं कि 20-20 घंटा सोइए, 18-18 घंटा सोइए। देखिए आपको जो है 8 घंटा सोना है, 8 घंटा पढ़ना है, और 8 घंटा खेलना है, ठीक है। ये हम नहीं कहते हैं, ठीक है, ये विकास दिव्यकृति सर है, उन्होंने बताया है कि कितना देर पढ़ना चाहिए। तो मैक्सिमम जो है 8 घंटा पढ़िए, 8 घंटा खेलिए और 8 घंटा सोइए। खेलिए का मतलब 8 घंटा में आप अपना कोई काम कर सकते हैं, घूम सकते हैं, किसी से बात विचार कीजिए, लेकिन बढ़िया बात होना चाहिए, खराब बात नहीं होनी चाहिए। तो इस पे आपको भी ध्यान देना है। तो 8 घंटा सोना है आपको। अच्छी नींद भी बहुत ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट के लिए, तो सोना भी जरूरी है। अब सोने के लिए हम कह दिए तो ये नहीं कि सर कहें सोने के लिए तो सोते रहें, ऐसा नहीं है, ठीक है। 8 घंटा सोइए, कोई आपको रोकेगा नहीं, अगर रोकेगा तो मेरा वीडियो दिखा दीजिएगा। 14वां काम आप क्या, हार्ड नहीं स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड काम नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। कोशिश कीजिए कि जितना भी पढ़ाई हो रहा है ना उसको शॉर्ट नोट बनाने के लिए, ताकि आप उस चीज को बार बार रिवीजन कर सकते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हार्ड तरीके से जो है नहीं, रटंतु रात रात भर रट रहे हैं उस तरह से नहीं, ठीक है। स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड समझने की कोशिश कीजिए, रटने की कोशिश आपको नहीं करना है। 15वां देखिए, जो सवाल कठिन लगते हैं उन सवालों को बार बार अभ्यास करें। लगता है कि क्वेश्चन में बार बार भूल जाता हूँ, उसको क्या कीजिए, 2 बार 3 बार पढ़िए और फिर उसको कॉपी पे लिखिए। फिर अगर नहीं हो रहा है फिर पढ़िए,
फिर लिखिए, ऐसे बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए, आपका जो है माइंड जो है अप्रूपी उस चीज को याद कर लेगा और कभी लाइफ में आप नहीं भूलिएगा। छठा ध्यान में रखिएगा, हैंड राइटिंग में सुधार करना है आपको अभी से। अभी आपके पास पूरा 1 साल है और आपको क्या करना है, तो अपने हैंड राइटिंग में सुधार करना है। अगर बेटर नंबर लेकर आना चाहते हैं तो आपको हैंड राइटिंग में सुधार करना है। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर बच्चा तो हैंड राइटिंग में सुधार कर लेता है, लेकिन एक चीज में गलती क्या करता है, तो ध्यान दीजिए, शुद्ध शुद्ध लिखने की कोशिश कीजिएगा, शुद्ध शुद्ध लिखने की कोशिश कीजिएगा। गलती बहुत ज्यादा लिखते हैं आप लोग, तो हर्षई दीर्घई में आप लोगों से गलतियां बहुत ज्यादा होती है, तो उस गलतियों को आपको सुधारना है। राइटिंग लिखने का मतलब ये कुछ भी लिख रहे हैं, अच्छा से पढ़िए, किसी टॉपिक को उठाइए, किसी साइंस का चाहे हिस्ट्री का कोई टॉपिक उठाइए, असहयोग आंदोलन पढ़िए, 3-4 बार पढ़िए, कोई भी टॉपिक उठाइए पढ़िए और उसको अपने से लिखिए, वही राइटिंग हो जाएगा आपका। लेकिन लिखने का प्रयास आपको ज्यादा करना है। और वो भी किस चीज से लिखना है, तो आप ध्यान दीजिए, पेंसिल से लिखना है। और ये मत समझिए जिनका राइटिंग अच्छा है वो नहीं लिखें, उनको भी लिखना है। अगर आप लिखना छोड़ दीजिएगा तो आपका राइटिंग खराब हो जाएगा और आपका स्पीड धीरा हो जाएगा, ठीक है। लिखने का जो स्पीड है वो भी धीरा हो सकता है। तो आप ध्यान दीजिए, आपको लिखते रहना है, पूरा साल प्रैक्टिस करना है। हम बार बार बोलते हैं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट मैन, ठीक है। यानी आदमी को जो है प्रैक्टिस, अभ्यास ही पूर्ण बनाता है। तो इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, तो आपको लिखते रहना है, ठीक है। देखिए, पढ़ने जाने से पहले टॉपिक को अच्छा से पढ़ कर जाए। और किसी भी कोचिंग संस्थान स्कूल में जाते हैं पढ़ने, तो आपको क्या पढ़ाई होने वाला है उस चीज को, उस टॉपिक को पढ़ कर जाइए, ताकि आप उस चीज को बेटर तरीका से समझ पाइएगा, अपने टीचर से सवाल पूछ पाइएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी जाना है पढ़ने तो उस टॉपिक को अच्छा से पढ़ कर जाना है। और सबसे 18वां पॉइंट, अपने ऊपर आत्मविश्वास अभी से बना लेना है कि हमें जो है एग्जाम में 450 प्लस नंबर लेकर आना है। ना तो कितना बच्चा सोच लेता है लोग, ठीक है, कि ना हमारे से तो 300 भी ना आई, ठीक है। तो इस तरह से अगर सोच रखते हैं तब तो नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर बढ़िया सोच रखते हैं, ठीक है, कि ना हम तो 450 प्लस, अभी पूरा साल बाकी है, 450 प्लस नंबर लेकर आएंगे, तो डेफिनेटली आप जो है एक दिन जो है 450 प्लस जो है आप एग्जाम में ला सकते हैं, ठीक है। तो टारगेट भी इस साल का सेट हो गया है, टारगेट सेट है कि अब की बार 450 के पार, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अब की बार 450 के पार जाना है, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास रखना है, ठीक है। और अपने माइंड को कभी भी डाइवर्ट ना करें, इधर उधर की ख्यालों में नहीं लगाना है, समझ रहे हैं ना। माइंड को स्थिर करके एक जगह पढ़िए, ठीक है। इधर उधर जो है, इधर उधर की बातों में आपको अपने दिमाग को नहीं लगाना है, नहीं तो उसी में उलझ करवा जाइएगा, फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं करना है। और 20वां पॉइंट आप याद रखिएगा, अपने माता पिता और अपने गुरु का सम्मान कीजिएगा, क्योंकि शिक्षा आपको यहीं से मिलने वाली है और बड़ा आदमी आपको यही लोग बनाएंगे, तो इनका सम्मान आपको करना है, ठीक है। तो आई होप कि ये जो है बातें आप अपने जो है लाइफ में जरूर उतारेंगे और इस जितनी भी चीजें मैं बताया हूँ उन सभी को आप फॉलो करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।